इंडिया, रंगों का देश, गौरवशाली इतिहास और अदम्य साहस। आज हम सर झुकाते हैं, हमारे दिल गम से भरे हैं। हम भारत के एक सच्चे सपूत, हमारे बीच एक लीजेंड रहे रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। रतन टाटा, यह नाम ही सम्मान, प्रशंसा और प्रेरणा का भाव जगाता है। वह केवल एक उद्योगपति नहीं थे, वह एक दूरदर्शी, एक नेता, एक समाजसेवी, वैश्विक मंच पर भारत की आकांक्षाओं के प्रतीक थे। उनका जीवन समर्पण, नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। उन्होंने बड़े सपने देखे और अपने सपनों में उन्होंने एक अरब लोगों की आकांक्षाओं को संजोया। उन्होंने न केवल बोर्डरूम में बल्कि लाखों लोगों के दिलों में यह दिखाया कि भारत क्या करने में सक्षम है। हालांकि अब वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। यह उनके द्वारा स्थापित मूल्यों, उनके द्वारा बनाए गए संस्थानों, उनके द्वारा बदली गई जिंदगियों में जीवित है। आइए हम रतन टाटा को दुख के साथ नहीं बल्कि कृतज्ञता के साथ, गर्व के साथ और उस भारत के निर्माण के दृढ़ संकल्प के साथ याद करें जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। प्रतिष्ठित टाटा परिवार में जन्मे रतन टाटा का भाग्य पूर्व निर्धारित लग रहा था। फिर भी वह कभी भी अपने वंश के तिलक पर आराम करने वालों में से नहीं थे। उनका जीवन कड़ी मेहनत, ज्ञान की प्यास और अपने साथी मनुष्यों के प्रति गहरी सहानुभूति से गढ़ा था। उनके प्रारंभिक वर्ष साधारण परवरिश से चिह्नित थे, एक ऐसे कॉरपोरेट दिग्गज से कोसों दूर जो वह बनने वाले थे। उन्होंने विनम्रता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के मूल्य सीखे, ऐसे मूल्य जो उनके नेतृत्व दर्शन की आधारशिला बनेंगे। टाटा समूह, विरासत में मिली विरासत, उनका प्रशिक्षण स्थल बन गया। उन्होंने जमीनी स्तर से शुरुआत की, व्यवसाय की पेचीदगियों को सीखा, टाटा साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बनाने वाले लोगों की नब्ज को समझा। इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान ही उनकी दृष्टि के बीज बोए गए थे। उन्होंने एक ऐसे टाटा समूह का सपना देखा था जो न केवल एक समूह होगा बल्कि सकारात्मक बदलाव का उत्प्रेरक होगा, जीवन को ऊपर उठाने के लिए व्यवसाय की शक्ति में उनके विश्वास का अवतार होगा। रतन टाटा के टाटा समूह के नेतृत्व को साहसिक फैसलों की एक श्रृंखला, अभूतपूर्व नवाचारों और जो संभव था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने की अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिह्नित किया गया था। वह समझते थे कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय कंपनियों को विश्व स्तर पर सोचने की जरूरत है। उन्होंने जगुआर, लैंड रोवर जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों का अधिग्रहण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में टाटा समूह के विस्तार का नेतृत्व किया, एक ऐसा कदम जो साहसिक और दूरदर्शी दोनों था। लेकिन उनका विजन वैश्विक मंच पर विजय प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं था, वह अपने ही लोगों की जरूरतों को भी समझते थे। आम आदमी के लिए एक कार, टाटा नैनो, लाखों भारतीयों के लिए कार रखने की आकांक्षा को वास्तविकता बनाने की उनकी इच्छा से पैदा हुई थी। उनके कार्यकाल में टाटा समूह को नए क्षेत्रों में विविधता लाते, नई तकनीकों को अपनाते और एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते देखा गया। लेकिन इन सब के बावजूद वह उन मूल्यों से कभी नहीं भटके जो टाटा लोकाचार के केंद्र में थे, ईमानदारी, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता। रतन टाटा का प्रभाव बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वह एक सच्चे वैश्विक नागरिक थे, विश्व नेताओं, व्यापार जगत के दिग्गजों और आम नागरिकों द्वारा समान रूप से सम्मानित और प्रशंसित। वह वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक आवाज थे, देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए एक शक्तिशाली पैरोकार थे। व्यवसाय, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी पर उनके विचार दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली दिमागों द्वारा मांगे जाते थे। उन्हें प्रतिष्ठित मंचों पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनके शब्द उनके अनुभव और ज्ञान का भार वहन करते थे। फिर भी अपने वैश्विक कद के बावजूद वह भारत में गहराई से जुड़े रहे। वह कभी नहीं भूले कि वह कहां से आए हैं और अपनी मातृभूमि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। वह भारत की क्षमता में विश्वास करते थे।
और उन्होंने देश को दुनिया में अपनी सही जगह दिलाने में मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। रतन टाटा के निधन की खबर ने दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ा दी। दुनिया के हर कोने से शोक संवेदनाएं आईं, जो वैश्विक मंच पर उनके प्रभाव का प्रमाण है। विश्व नेताओं, व्यापारिक हस्तियों और आम नागरिकों सभी ने एक सच्चे दूरदर्शी के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्रद्धांजलि में उनके व्यावसायिक कौशल, उनके नेतृत्व गुणों, नैतिक आचरण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और मानवता के प्रति उनकी गहरी करुणा का जश्न मनाया गया। उन्हें एक प्रेरणा, इच्छुक उद्यमियों के लिए एक आदर्श और एक वैश्विक नागरिक होने का एक चमकदार उदाहरण बताया गया। उनका निधन न केवल सत्ता के गलियारों में बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों में महसूस किया गया, जिनके जीवन को उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छुआ था। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो सीमाओं, संस्कृतियों और भाषाओं से परे है। ईमानदारी, करुणा और उत्कृष्टता की निरंतर खोज के स्थायी मूल्यों पर बनी एक विरासत। चकाचौंध और आत्म प्रचार से ग्रस्त दुनिया में रतन टाटा अलग दिखते थे। उन्होंने एक दुर्लभ ब्रांड नेतृत्व का परिचय दिया, जो विनम्रता, ईमानदारी और व्यापक भलाई पर अटूट ध्यान केंद्रित करने की विशेषता थी। उन्होंने सुर्खियों से परहेज किया, अपनी बातों से ज्यादा अपने कामों को बोलने देना पसंद किया। उन्होंने सभी के साथ सम्मान का व्यवहार किया, चाहे उनकी हैसियत या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। वह जितना बोलते थे उससे ज्यादा सुनते थे, और जब वह बोलते थे तो उनके शब्दों में अनुभव और ज्ञान का भार होता था। उन्होंने उदाहरण के तौर पर नेतृत्व किया, अपने आसपास के लोगों को व्यक्तिगत गौरव के लिए नहीं बल्कि समग्र रूप से समाज की भलाई के लिए, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उनकी विनम्रता कमजोरी का प्रतीक नहीं बल्कि ताकत का स्रोत थी। इसने उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने, विश्वास बनाने और वफादारी को प्रेरित करने की अनुमति दी। यह विनम्रता थी जो उनकी तेज बुद्धि और अटूट ईमानदारी के साथ मिलकर व्यापार करने के टाटा तरीके को परिभाषित करती थी। रतन टाटा के लिए व्यावसायिक सफलता कभी भी अपने आप में अंत नहीं थी। यह एक बहुत बड़े लक्ष्य, समाज की भलाई का साधन था। उनका मानना था कि सच्ची सफलता दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने में निहित है। उनके नेतृत्व में समाज सेवा के प्रति टाटा समूह की प्रतिबद्धता अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गई। टाटा ट्रस्ट भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक उनके मार्गदर्शन में फला फूला, जिसने देश भर में लाखों लोगों के जीवन को छुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से लेकर गरीबी उन्मूलन और आपदा राहत तक टाटा ट्रस्ट ने उनके नेतृत्व में भारत की कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों का समाधान किया। उनका मानना समुदायों को सशक्त बनाने, उन्हें ऐसे उपकरण और संसाधन प्रदान करने में था जिनकी उन्हें गरीबी के चक्र को तोड़ने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता थी। रतन टाटा की यात्रा असाधारण उपलब्धि, अटूट ईमानदारी और असीम करुणा की यात्रा थी। वह एक सच्चे प्रतीक थे, एक ऐसे नेता जिन्होंने न केवल एक व्यापारिक साम्राज्य के भाग्य को आकार दिया बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत उद्योग की विशाल संरचनाओं या बैलेंस शीट पर प्रभावशाली आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। उनकी असली विरासत उन अनगिनत जीवनों में निहित है जिन्हें उन्होंने छुआ, उन आकांक्षाओं में जिन्हें उन्होंने प्रज्वलित किया, उन मूल्यों में जिन्हें उन्होंने मूर्त रूप दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि किसी के सिद्धांतों से समझौता किए बिना बड़ी सफलता प्राप्त करना संभव है। सहानुभूति और करुणा कमजोरियां नहीं बल्कि ताकत है, और सच्चा नेतृत्व दूसरों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए सशक्त बनाने में निहित है।
जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, उनका जीवन और कार्य एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करते रहेंगे, जो हमें एक ऐसे भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेगा जहां व्यवसाय और मानवता साथ साथ चलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार तक अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।